आइए स्टूडेंट, आज हम लोग सीखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर है। सबसे पहली बात तो इसकी हिंदी क्या होती है, लिख लीजिएगा, भूत अनवरत, भूत अनवरत काल। क्लियर, इसकी हिंदी है। अब सबसे पहली बात तो मैं सीख लेता हूँ कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। ठीक, उसके बाद बारी बारी से इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फिर सीखेंगे। चलिए, सबसे पहली बात तो मैं लिखता हूँ इसकी पहचान। पहचान को आप इंग्लिश में कहते हो आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिफिकेशन। क्लियर है बात। अब इसकी पहचान क्या होती है तो मैं लिख रहा हूँ, इस काल के वाक्यों के अंत में, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, कामा रही थी, कामा रहे थे, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। क्लियर बात। देखिए, यदि आपको कहीं पर दिख गया रहा था या फिर रही थी या फिर रहे थे, तो आपको समझना है वो मेरा कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्लियर है। अब जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है मैं लिख देता हूँ। सहायक क्रिया ई से एम आर होती है, आप जान लीजिएगा। वाज या वर होती है। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इसका मैं अफर्मेटिव लिखूँगा। अफर्मेटिव के कुछ सेंटेंसेस लिखने वाले हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को आप हिंदी में क्या कहते हो तो आप कहोगे सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। क्लियर है। अब देखिए, ये अफर्मेटिव के जो हिंदी के वाक्य होंगे इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मुझे स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो चलो मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर आपका होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये होता है। अब आपको याद रखना है कि जो वाज है, वाज किसके साथ आता है तो आप बताओगे एक वचन करता। जैसे आपको हो गया ही, सी और इट हो जाएगा, इट हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति का नाम है, ये तो आपके एक वचन में आते हैं। बट आई भी एक ऐसा सब प्रोनाउन है जिसके साथ हम वाज का भी प्रयोग करते हैं। बट आप याद रखना ये एक वचन करता नहीं है, सिंगुलर नहीं है, बट इसके साथ यूज किया जाता है वाज का। ठीक है। अब इस तरीके से बाकी वर्ब बचा हुआ जो आगे यू, वी और दे, ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनके साथ हम लोग सहायक क्रिया क्या लगाते हैं, वर। क्लियर है बात कि नहीं। तो मैंने बताया कि ही, सी, इट या नाम के साथ आप वाज लिखेंगे और आई के साथ भी क्या लिखेंगे आप, वाज। बट ये आई आपका सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है। और यू, वी, दे के साथ आप क्या लिखोगे, सहायक क्रिया वर। तो आप जानते हो यही जो है इसी को हम लोग कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। और ये हेल्पिंग वर्ब किस टेंस की है तो आप बताओगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होगी, वाज या वर। अगर पूछा जाए कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी तो आप बताओगे आप फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म। क्लियर है। अब आप इसे नोट करिए, फिर मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ। देखते हैं आप, आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंस से लिख के रखे हैं। ये जो है आपको दिख रहा होगा, रहा था, रहे थे, रहा था, रहा था, रहे थे, रहे थे, रहे थे। तो आप इन सभी सेंटेंसेस को देख रहे हैं तो इसके बाद में या तो रहा था होगा या तो रही थी होगी। आपको बताइए ये जो पहचान है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। तो अब आप इसके लिए स्ट्रक्चर अभी आपको मैंने लिखाया, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। देखिए, इसका ट्रांसलेट करने से पहले मुझे सब्जेक्ट का पता लगाना होगा। क्लियर। सब्जेक्ट क्या है तो आपको मैंने एक दिन बताया था कि यदि आप कौन का प्रयोग करेंगे वर्ब से तो मुझे मिलेगा सब्जेक्ट, और आपसे मैंने कहा क्या का प्रश्न करेंगे तो मुझे मिलेगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है।
और कभी कभी किसे या किसको का भी प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अगर इस बात में, इस क्वेश्चन में प्रयोग करूं, वह एक पत्र लिख रही थी, अगर मैं पूछूं कौन एक पत्र लिख रहा था, तो आंसर मिला वह। और कौन से आंसर मिलने वाले को ही हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। चलो मैंने क्या किया, सब्जेक्ट को लिख दिया पहले। सब्जेक्ट आपका क्या है, वह। वह की मीनिंग आप लिखने वाले हो सी। स्त्री है तो सी, पुरुष है तो ही। अब आपको पता है ये सब्जेक्ट के बाद मुझे वाज या वर में से कोई एक लिखना होगा। अब बताओ, अब अभी आपको मैंने लिखा था ही, सी, इट, नेम, या आई के साथ आप क्या लिखते हो, वाज। तो मैंने लिखा वाज। आफ्टर दैट मुझे क्या लगाना होगा, वर्ब। वर्ब है क्या, तो आप जानते हो लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सब क्या है, वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या आपकी, लिखना, मीन्स लिख रही है, तो लिखना का मीनिंग राइट। और राइट में आपको लगाना होगा एनजी, तो हो जाएगा राइटिंग। क्लियर है, राइटिंग। और मैंने कहा था ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए क्या लिख रही है, तो आंसर मिला एक पत्र। और एक पत्र के लिए आ लेटर। ये सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, देखिए, वे मैच खेल रहे थे। तो बताओ कौन मैच खेल रहा था, आंसर मिला वे। तो वे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप, दे। और दे के साथ सहायक क्रिया वर लगाओगे, दे वर। उसके बाद मुझे चाहिए क्या, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब है खेलना। खेलना की मीनिंग होती है प्ले, तो मैंने प्ले में लगाया एनजी, तो हो जाएगा प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं, मैच, प्लेइंग द मैच। ये बात सभी को समझ आ रही होगी, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह पतंग उड़ा रहा था। तो कौन उड़ा रहा था, आंसर मिला वह। तो वह आपका क्या होगा, सब्जेक्ट। वह की मीनिंग ही के साथ सहायक क्रिया वाज। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा किसके साथ कौन सी सहायक क्रिया आएगी, ठीक है। अब वर्ब है उड़ाना। उड़ाना की मीनिंग फ्लाई, तो हो जाएगा FLYING, तो हो जाएगा फ्लाइंग। क्या हो जाएगा, फ्लाइंग। क्या उड़ा रहे हैं, क्या से मिला आंसर, ऑब्जेक्ट, यानी फ्लाइंग द काइट। थोड़ा सा स्लो, ठीक है। मैं पुस्तक पढ़ रहा था। तो बोलो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, तो आप बताओगे मैं। कौन पढ़ रहा, आंसर मिला मैं। तो मैं की अंग्रेजी आई। आई के साथ सहायक क्रिया वाज लिखते हैं, आई वाज। अब चाहिए क्या मुझे, मेन वर्ब। और मेन वर्ब है पढ़ना। पढ़ना की मीनिंग रीड। और रीड में आप लगा देंगे एनजी, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं, तो बताओगे पुस्तक, रीडिंग अ बुक। क्लियर। यहाँ पे अगला सेंटेंस आपका, तुम फूल तोड़ रहे थे। कौन फूल तोड़ रहा था, आंसर मिला तुम। तुम क्या हुआ आपका, सब्जेक्ट। तुम मतलब यू के साथ सहायक क्रिया वर। मेन वर्ब आप लिखोगे तोड़ना। तोड़ना की मीनिंग होती है प्लक, PLUCK। ING लगाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लकिंग। क्या तोड़ रहे हैं, तो क्या से मिला आंसर, वही मेरा ऑब्जेक्ट, फूल। फूल के लिए प्लकिंग द फ्लावर। क्लियर, फ्लावर लिख दिया आपने। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, बच्चे शोर मचा रहे थे। तो इसमें कौन शोर मचा रहा था, आंसर मिला बच्चे। और बच्चे के लिए आप लिखने वाले हो द चिल्ड्रेन। क्लियर। अब उसके बाद चाहिए सहायक क्रिया। तो याद रखना, बच्चे एक की बात हो रही कि बहुत सारे, बहुत सारे की बात हो रही तो आप वाज का प्रयोग करोगे। एक की बात हो रही तो सॉरी, जब बहुत सारे की बात होगी तो आप वर लगाओगे। एक की बात होगी तो वाज लगाओ। क्लियर है। उसके बाद क्या लिखोगे, वर। शोर मचाना ये एक ही वर्ड में आएगा, मीन्स एक ही, मीन्स इसकी होगी मेकिंग अ नॉइज। इसकी मीनिंग होती है मेक अ नॉइज, और आप करेंगे इसको मेकिंग अ नॉइस। क्लियर, मेकिंग अ नॉइस। ये मेक अ नॉइस का मतलब शोर मचाना, और ये कंटिन्यूस में हो गया तो आप ई को हटाकर ING लगा दिया, मेकिंग अ नॉइस। घोड़ा सड़क पर दौड़ रहा था। कौन दौड़ रहा था, आंसर मिला घोड़ा। तो घोड़ा के लिए द हॉर्स। क्लियर। अब एक घोड़े की बात हो रही कि बहुत सारे, तो आंसर मिला आपका एक की। तो एक के लिए आप सहायक क्रिया वाज से लगाओगे। क्लियर है। और दौड़ना आपकी क्या है, वर्ब। दौड़ना मतलब रन, और रन में आप ING फॉर्म लगाते हो तो डबल इन कर देते हो, रनिंग ऑन द रोड। पर के लिए ऑन, और सड़क के लिए ऑन द रोड, ROAD, रोड। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, धोबी कपड़े धो रहा था। आंसर मिला कौन से, धोबी। तो धोबी मेरा क्या होगा, सब्जेक्ट, द वॉशर मैन। क्लियर। वॉशर मैन मतलब धोबी। और अब एक धोबी की बात हो रही, बहुत सारे, तो आप आंसर बताएंगे। एक की बात हो रही तो आप क्या लिखोगे, वाज। नेक्स्ट आइएगी वर्ब। धोना, उठना, बैठना, सब क्या है आपकी, वरना। धोना, तो वर्ब है। धोना के लिए क्या लिखेंगे आप,
वाश, तो यहाँ हो जाएगा वॉशिंग। और क्या धो रहे हैं? कपड़े, कपड़े के लिए वॉशिंग द क्लॉथ, CLOTHES। क्लियर? ये आपके सारे सेंटेंस कंप्लीट हो गए। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए।